है, आनुवंशिक झगड़ा है वंश का अपना। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो बलि ने सोचा ये देवता तो पहले से ही कमजोर हैं, जब अमृत उत्पन्न होगा तो इनको मार करके हम लोग पी जाएंगे। तो उन्होंने उसके संधि पत्र पर तुरंत हस्ताक्षर किया, ओके ठीक, तुरंत हस्ताक्षर हो गया। लेकिन शर्त भी कई रखे, कई तरह की। तो इंद्र भगवान ने कहा कि श्री भगवान ने, विष्णु ने कहा है कि ऐसे पर्वत को उठाना है, बड़ी सावधानी से उसको उखाड़ना है, तो तोड़ ताड़ करके नहीं लाना है, पर्वत को उखाड़ करके लाना है और सब लोगों को लगना चाहिए तब आएगा। उसमें कुछ असुरों ने प्रस्ताव रखा, ठीक है अमृत उत्पन्न होगा लेकिन पहले हम पिएंगे, हम पी लेंगे, इसके बाद आप लोग पिएंगे बाद में। भगवान ने कहा था कि वो जो भी शर्त करे मान लेना। तो भगवान इंद्र कहे कि ठीक है कोई बात नहीं, अमृत तो उत्पन्न होना चाहिए ना, आगे पीछे में क्या है, हम पीछे ही पी लेंगे, आगे पीछे से क्या बिगड़ता है। चलो बहुत खुश हुए। तो वहां जितने भी दैत्य थे, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे संबरासुर आदि और कालके और पौलोम, जिनको निवात कवच कहते हैं, वो सारे दैत्य जो बैठे थे बड़े बड़े, खास करके दनु के जो पुत्र थे, उन लोगों ने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और सब खुश थे कि इन लोगों के बुद्धि में क्या आया, इनसे काम करवाएंगे, समुद्र मंथन करवाएंगे और अमृत सब छीन कर पी जाएंगे। तो सब लोगों ने ताली पीटा, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। संधि हो गई और दोनों के मन में दोनों के प्रति घात की भावना है। ये लोग तो सीख करके आए ही, तो भगवान ने कहा था कि अमृत तुमको मिलेगा, और दैत्य सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ घर बैठे लोग मेहनत कराएंगे और हम अमृत पी जाएंगे। लेकिन एक पक्ष भगवान के शरण में है, भगवान पर विश्वास है, और दूसरे को अपने बुद्धि और बल का भरोसा है कि हम लोग मार करके पी जाएंगे। संधि हो गई, बहुत सौहार्द चालू हुआ। लाखों करोड़ों वर्षों के बाद तब दोनों परिवार में इस तरह सुलह हुआ, संधि हुई, बहुत खुशी हो रही थी कुछ लोग। और वो भी संधि करके क्या होंगे, अमर होंगे, अमृत पीने को मिलेगा, इस तरह से सोच रहे थे, अमर हो जाएंगे। तो ततो देवासुरा कृत्वा संविदम कृत सौहृदा उद्यमम परमम चक्रुर अमृतार्थे परम तप। महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी संबोधित करते हैं कि हे परम तप, हे लोभ क्रोध और काम को जीत लेने वाले महाराज परीक्षित, इस प्रकार दोनों कृत सौहृद, आपस में सौहार्द हुआ, प्रेम हुआ, मिलन हुआ, भले ऊपर से हुआ लेकिन हुआ, सौहार्द हुआ, मिल गया। और मिल करके दोनों परिवार काम करेगा। बहुत व्यापक परिवार था। इन्हीं दोनों में से किसी का शासन रहता है स्वर्ग में। कभी कभी दैत्य रहते हैं और कभी आदित्य रहते हैं, अदिति के पुत्र रहते हैं। दोनों मिल करके अब अमृत के लिए प्रयास किए। उद्यमम परमम चक्र, परम उद्यम किए, जितनी शक्ति हो सकती थी बुद्धि सब किए। तो परम उद्यम में सबसे पहला उद्यम करना था कि मथानी टांग करके लाना था, और वो बहुत दूर था। क्षीर समुद्र कहाँ है और ये मंदराचल कहाँ है, बहुत अंतर है। जम्बूद्वीप के वर्णन में भागवत के 5वें स्कंध में भी लोकेशन है, ये कहाँ है वो कहाँ है, बहुत दूर है, और उतना दूर से टांग करके ले जाना था। ऐसा नहीं था कि पहले कोई रेलगाड़ी हो और उस पर लादा, इस समय भी क्या लादा जाएगा, एक भारी पत्थर को नहीं ढो पाएगा रेल, टांग करके लाना था। तो उद्यमम परमम चक्रु, अमृतार्थे परम तप। हे परम तप, हे शत्रुओं को दग्ध करने वाले, देव और असुर मिल करके आपस में सौहार्द की। और संविदम, संविदम का अर्थ समझा,
समझा करना आपस में। बहुत काल के बाद मिले थे तो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। किसी ने कहा कि पर्वत को लाना तो बड़ा कठिन है। अरे कठिन क्या है, कुछ कठिन नहीं। एक साधु थे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी प्रयागराज में। वो कहते थे कि हमारी इच्छा के अनुसार अगर 4 आदमी हमारे साथ मिल जाएं और मैं, तो हमें इतना साहस होता है कि हिमालय को उसके स्थान से हटा करके समुद्र में डाल दूंगा। इतना साहस होता है। तो बड़े बड़े वीर आपस में मिले हुए थे तो असंभव कुछ नहीं दिख रहा था। सबसे पहले मथानी लाना था। ततस्ते मंदरगिरिम ओजसोत्पाट्य दुर्मदः नदंत उदधिम निन्यो सक्तः परिघबाहवः। उन्हें दैत्यों की और देवताओं की भुजाएं लोहे के मूसल की तरह थी। परिघ बाहवः, मोटी मोटी बाहें और बहुत मजबूत। और दुर्मद थे, अमृत पीने की लालसा से बिल्कुल उन्मत्त हो रहे थे। दुर्मद वे गए आपस में मिल करके और जयकार करते हुए, जय बोलते हुए, गरजते हुए पर्वत को उखाड़ लिए। मंदर गिरिम ओजसा उत्पाट्य। उत्पाट्य का अर्थ जैसे ऊपर शिखर था पर्वत में, तो नीचे जमीन से भी उखाड़ लिए सीधे। आज का मनुष्य कभी कभी सोचे कैसे उखाड़ लिए, कैसे नहीं उखाड़ लेंगे। उनके भुजाओं का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं और उनके मानसिक उत्साह का। बल भी है, उत्साह भी है और एकता भी है। तो उखाड़ लिए मंदराचल पर्वत को। और नदंत खूब गरज करके जोर जोर से बोल रहे थे साबस या जय जयकार, और लेकर के चले। लेकर के चलने में किसी ने ये नहीं कहा कि भाई अगर हाथ दुखने लगे तो एक जगह रख दीजिएगा, फिर सुस्ता करके तब चलेंगे। अब उस जोश में कोई किसी को कह नहीं रहा था। उखाड़ लिए, चले चले चले। अरे साधारण फूस का बना हुआ, पत्ता का बना हुआ झोपड़ी भी उठा करके नहीं चल पाते हैं। कभी देखा गया पहाड़ उठा करके चलना है, और वो भी मंदराचल पर्वत हो। और इतना जोश था, इतना उत्साह था कि उजसा उत्पाट्य, ओज में उखाड़ लिए। सब जोर लगाए होंगे, और एक एक असुर और देवता में तो अपार बल है, और समवेत बल जब लगा तो उखड़ गया। टांग लिए एकदम हाथों हाथ टांग करके और चले। ऐसा भी नहीं था कि वहां टांग करके फिर रख देना था। अब टांग करके चलना था। बांह लगाए हुए हैं, चले जोश में। कुछ दूर चलने के बाद, वो बहुत दूर ले जाना था तो बहुत दूर तक लाए भी, पर वे थक गए। सुखदेव गोस्वामी यहां वर्णन करते हैं, दूर भारत वह श्रांता शक्र वैरोचनादय। तो दूर तक उस पर्वत को लेकर के चलना था, दूर तक उसका भरण करना था, मतलब उसी रूप में लेकर के चलना था। तो उस पर्वत को उठाने से, उद्वह, उस पर्वत को उठाने से और चलने से, चल भी रहे हैं, उठाए भी हैं, चलते चलते वजन लेकर के चल रहे हैं, बहुत भारी है, रास्ता भी बहुत लंबा है। तो जाते जाते यहां तक कि शक्र, इंद्र और वैरोचनी, बलि महाराज आदि थक गए। जब इंद्र थक गए, बलि थक गए, तो दूसरे लोगों की तो बात ही क्या है, सब थक गए थे, चूर चूर हो गए, थक गए। लेकिन अब एक मिथ्या अपने प्रेस्टीज बचाने के लिए कोई नहीं कह रहा था कि मैं थक गया हूं, कोई नहीं कह रहा था कि मैं थक गया हूं। अरे जब थक गए तो कहना चाहिए ना, लेकिन नहीं, हम क्यों कहें। देखिए ये अज्ञान, हम क्यों कहें कि थक गए। और थक सब गए थे। जब वैरोचनी थक गए थे, विरोचन के पुत्र बलि जब थक गए थे और इंद्र थक गए थे, तो कौन नहीं थका, सब थक गए, बिल्कुल हाथ में दम नहीं रह गया, सांस लेने में दिक्कत पड़ने लगी। अकस्मात उन लोगों ने छोड़ दिया पर्वत को,
छोड़ दिया, वो पर्वत गिरा और उसी से दब करके कितने लोग चूर्ण हो गए उसी पर्वत के अंदर। ये अमृत पीने जा रहे थे और उसमें से अधिक संख्या में वहां मर गए, चूर्ण हो गए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दूर भारोद्वह श्रांता शक्र वैरोचनादय अपार यंत्र स्तंभ ओढ़ुम विवसा बिजहू पथि। अब ढोने में वो लोग समर्थ नहीं रह सके, विवश होकर के हाथ पटवा गए, थक गया, वो लोग गिरा दिए, गिराए और वो भी खुद गिर गए। तो पर्वत ऊपर से कच्छ से आकर के लगा और चूर्ण कर दिया शरीर। आगे वे कहते हैं कि निपतन स गिरीश तत्र बहुन अमर दानवान। जितनी संख्या में देवता और दानव थे उसमें से 50% से ज्यादा, बहुन का ये अर्थ है कि इसने एकदम पीस दिया, समाप्त कर दिया, मर गए, सब पिछटा गए एकदम। निपतन स गिरीश तत्र बहुन अमर दानवान चूर्णया मास महता भारेण कनकाचल। वो पत्थर का पर्वत नहीं था, सोने का पर्वत था, तो सोना पत्थर से और ज्यादा भारी होता है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी अचलह कह रहे हैं। वो अचल, सचमुच अचल हो गया, इतना भारी पर्वत था और गिरा तो चूर्णया मास, एकदम चूर्ण बना दिया देवताओं को और दानवों को वहां पर। क्यों चूर्ण बना दिया? महता भारेण कनक अचल, कनकाचल स्वर्णाचल, स्वर्ण पर्वत चूर्ण कर दिया। हो गया समुद्र मंथन। जब मथानी ही टांग करके नहीं ला सके तो क्या ये मथेंगे? मर गए, एकदम सन्नाटा छा गया। जो बचे थे उनके भी किसी का कंधा टूटा, किसी की जांघ, किसी का हाथ, हाय 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 सब कर रहे थे। इस दशा में देवताओं और दैत्यों को देखकर श्री भगवान वहां प्रकट हो गए। वो तो सब कुछ जानते हैं, किसी को फोन भी करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी कि हे भगवान हमारी ये दशा हो गई, क्या है आपने सुझाव दिया, प्रस्ताव दिया। अब बेचारे मर गए। तांस तथा भग्न मनुष्य भग्न बाहुरु कंधरान विज्ञाय भगवान तत्र बभूव गरुण ध्वज। भगवान तो जान गए तुरंत, ये देख लिए कि इनका मनोबल समाप्त हो गया समुद्र मंथन करने के प्रति। भग्न मनस मन टूट गया। मन टूट गया मतलब मन में अब ये नहीं रहा कि अमृत पिएंगे या मंथन करेंगे, हो गया। जैसे जी रहे हैं उतना ही केवल जी जाए। जिनके हाथ पैर टूटे थे उनकी बात कह रहे हैं। उनका तो मन तो खत्म हुआ, उत्साह खत्म हुआ। और भग्न बाहुरु कंधरान, उनकी बाहें और उनके उरु, जांघ और कंधा सब टूट गया पर्वत के गिरने से। तो इस तरह से टूट गया। तो विज्ञाय, इस बात को जान करके भगवान तत्र बभूव गरुण ध्वज, ध्वज वाहन को भी कहते हैं, भगवान वहां पर प्रकट हो गए। और प्रकट हुए तो गरुण जी पर चढ़े चढ़े, गरुड़ारूढ़ भगवान प्रकट हो गए। गरुण जी भगवान को लेकर के चलते हैं, तो गरुण वाहन श्री भगवान वहां प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के भगवान ने क्या किया? पर्वत को हटाया, पर्वत को एक हाथ से हटाकर अलग किया, और जितने देवता और दानव उसमें पीस गए थे उन पर भगवान ने अमृत दृष्टि से देखा। अरे उस अमृत में क्या है? भगवान की आंखों में जो अमृत है उसमें अद्भुत जीवनी शक्ति है। भगवान ने देखा, केवल देवताओं को और असुरों को देखा और वे सब जी गए। इच्छया जीवयामास, इच्छा का अर्थ होता है दृष्टि। इच्छा माने चाह, इच्छा, और इच्छा का अर्थ है दृष्टि। तो इच्छया जीवयामास, भगवान ने केवल देखा अमृत दृष्टि से, कृपा दृष्टि से, स्नेह दृष्टि से, और जीवयामास निर्जरा निर्व्रणन, तथा सब बिल्कुल उत्साह के साथ हो गए और कहीं भी कटा छटा घाव नहीं रह गया। शरीर टूटा था, कटा था, कहीं व्रण नहीं रह गया, चिन्ह नहीं रहा।
और मन में भी बहुत उत्साह भर गया, सबको भगवान ने जीवित कर दिया। क्या दुनिया में कोई ऐसा है कि किसी विभाग में मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाए तो कोई मिनिस्टर आकर के केवल देखेगा सब ठीक हो जाएंगे? एम्बुलेंस मंगाओ, ये डॉक्टर को बुलाओ, ये करो वो करो, ऐसा करो ये, फिर भी उसमें कुछ लोग तो मर ही जाते हैं। और बाकी जो लोग बचते हैं तो उनका जो अंग भंग हो जाता है वो भी सीधा नहीं होता है। कहीं लकीर बनी हुई है, देह पर रेलगाड़ी चली है चीर करके, कहीं कुछ, कहीं पैर लंगड़ा हो गया, क्या हो, विकलांग हो जाते हैं। क्या करेगी सरकार, क्या पावर है? लेकिन ये सुप्रीम सरकार की बात सुनिए, प्रकट हुए और केवल देख दिए, सब यथावत ठीक हो गए, शरीर बिल्कुल कंप्लीट हो गया, कोई घाव का चिन्ह नहीं, मन में कोई खिन्नता नहीं। ये नहीं खिन्नता थी कि अब गिर गए हैं अब नहीं मथेंगे। भगवान ने जब देखा तो मनोबल भी बढ़ गया और शरीर के घाव भी भर गए, सब ठीक हो गए। यह है भगवान की भगवत्ता। यदि कोई व्यक्ति सचमुच भागवत शास्त्र को मानता है और भगवान की अद्भुत शक्ति पर उसे विश्वास है, इन्हीं सब का अध्ययन करना चाहिए। यही कारण है कि वैष्णव आचार्यों ने भगवान की स्थापना की है मंदिरों में। मंदिर में अर्चा विग्रह के रूप में भगवान जब आते हैं तो हजारों लोग, लाखों लोग भगवान को देखने जाते हैं और भगवान अपनी कृपा दृष्टि से देखते हैं मंदिर में आने वालों को, अपनी स्नेह दृष्टि से देखते हैं तो वे निरोग रहते हैं, उनको धन का अभाव नहीं रहता है, वे सुखी रहते हैं। इसलिए मंदिर में जाना चाहिए भगवान को देखने के लिए। भगवान हमको देखते हैं। इसी प्रसंग में आएगा कि लक्ष्मी जी को अपनी छाती पर भगवान रखे हैं। जो कोई भगवान को देखने जाता है तो लक्ष्मी जी उसको देखती हैं, तो कृपा करती हैं। वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता है, उसे पैसे का अभाव नहीं हो सकता। लक्ष्मी जी कृपा करती हैं, इसी के लिए वे भगवान की छाती पर रहती हैं कि कोई आएगा कृष्ण के पास तो वो देखेंगी, कृपा दृष्टि से देखती हैं। पर किस पर देखती है? जो उनके पति के पास, कृष्ण के पास आता है उसी पर देखती, ये उनका स्वभाव है। इसीलिए मंदिर में भगवान का अर्चा विग्रह बैठाया जाता है। तो आपके इस जमुना नगर में एक बहुत भव्य मंदिर बनाने की योजना है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा। तो मंदिर बना करके उसमें ठाकुर जी को बैठाइए और देखिए, रोज रोज जा करके आपका जीवन सुखी रहेगा। और ये प्रैक्टिकल बात है, देखा गया है कि भगवान का दर्शन करने वाले लोग कितना सुखी रहते हैं, बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। यही हम लोग प्रकट सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत से कि मरे हुए दैत्यों को और देवताओं को भगवान ने अपनी दृष्टिपात से जीवित कर दिया। इस जगत में कुछ ऐसे जीव भी हैं जो केवल देखते हैं या संकल्प करते हैं तो उनके संतान सुखी हो जाते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि मछली अपने अंडे को आंख से देख करके पोष देती है। केवल वो स्नेह से देखे अंडे पर तो बच्चे फलते हैं, फूलते हैं, बाद में अंडा फूटता है और बच्चे तैरने लगते हैं पानी में। अगर वो रोज न देखे अपने अंडे को तो अंडे बढ़ते नहीं हैं, तो देखती रहती है स्नेह से। और इसी तरह से पक्षी अपने पंख से और अपने पैर से सहलाते रहते हैं अपने अंडे को, भीतर कुछ भी इंजेक्ट नहीं करते हैं, केवल स्नेह से छूते हैं, सहलाते हैं, पंख की छाया करते हैं, तो उससे अंडे बढ़ते हैं। जब एक जीव के इस सद्भावना का इतना बड़ा प्रभाव है, मछली की आंख से देखने का, कछुआ की मां कहीं भी रहती है, यदि अपने अंडे का ही चिंतन करती है, दूर रहती है लेकिन अंडे का चिंतन करती है, और अंडा का चिंतन करने से वो अंडे बढ़ते रहते हैं, सुखी रहते हैं।
ये देखा गया प्रैक्टिकल करके कि कछुए की मां को यदि दुख में डाल दिया गया है या कभी मार दी गई है तो अंडे बढ़ते नहीं है, उन्हें बच्चा पैदा नहीं होते। तो मानसिक चिंतन से वो अपने अंडे को पोष देती है। मछली अपने आंख से, दृष्टि से अपने अंडे को पोषती है, और पक्षी अपने पंख के स्नेह में, छाया से और अपने पंजे से सहला करके पुष्ट करते हैं। तो फिर श्री भगवान अगर डायरेक्ट आंख से देख करके किसी को पोषे तो इसमें आश्चर्य क्या है? कौन सा आश्चर्य है? भगवान की ही शक्ति तो इन जीवों में भी आई हुई है, वो भी नाम मात्र की। भगवान अगर शक्ति सुधा सिंधु हैं तो ये बिंदु के बराबर सारी शक्तियां जीवों में पड़ी हुई। तो स्नेहपूर्ण चितवन का प्रभाव जड़ जीवों में भी देखा जाता है। तो भगवान तो चिन्मय है, दिव्य है और स्नेह के समुद्र है। उन्होंने देखा अपने ही जीवों को, दैत्यों को या देवताओं को, ये भगवान के आदेश से काम करने गए, लेकिन बीच में पर्वत गिर गया, ये मर गए, तो भगवान स्नेह से उन्हें देखे और जीवित कर दिए। श्री भगवान में ये स्वाभाविक सहज शक्ति है, कहीं से शक्ति लाना नहीं पड़ता है, उनमें स्वाभाविक शक्ति है। तो इस प्रकार उन्होंने देवताओं को और दैत्यों को जीवित कर दिया। गिरिपात विनिष्पिष्टान विलोक्या मरदानवान इच्छया जीवयामास निर्जरान निर्व्रणान जथा। विनिष्पिष्टान, पर्वत के गिरने से बिल्कुल पीस दिए गए थे। एक तरह तो चूर्णयामास सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं विनिष्पिष्टान, पिसा गए थे, मर गए थे, शरीर बिल्कुल चूर्ण चूर्ण हो गया था। लेकिन फिर भी भगवान के दृष्टिपात से वे सब जी गए। निर्जरान में जरा नहीं रह गई, जरा का अर्थ बुढ़ापा, और यहाँ जरा का अर्थ थकावट, चिंता, ग्लानि, मानसिक दुख, ये नहीं रहा। और निर्व्रण, व्रण कहते हैं घाव को, शरीर में कहीं कट जाए या फोड़ा हो जाए, इसको व्रण कहा जाता। तो शरीर में देवताओं के और दानवों के कहीं भी व्रण नहीं रह गया, कटने छटने का, और कोई थकावट नहीं, क्लांति नहीं, बिल्कुल फ्रेश हो गए। इस तरह भगवान ने कृपा करके जीवित किया। अब क्या करते हैं भगवान? इसके बाद भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए। तो गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्ते ने कई न लीलया, एके न लीलया। फिर उस पर्वत को भगवान ने एके न हस्ते न लीलया लिया। खेल खेल में भगवान अपने एक हाथ से उस पर्वत को उठाए और गरुड़ जी पर रख दिए, और इसके बाद गरुड़ जी पर वे भी चढ़े, और गरुड़ जी को उन्होंने इशारा किया, उन्होंने अपने पंख को नीचे किया, और सारे देवता और दानव भी गरुड़ जी पर चढ़े भगवान के साथ। वो पर्वत भी रखा गया, भगवान ने एक बाह से रखा है। ऐसा नहीं कि बहुत जोर लगा करके वे कहें कि आप लोग मिल करके लाद दो गरुड़ जी पर, ऐसा नहीं। एक हाथ से उठाए और पर्वत को रख दिए और स्वयं चढ़े, और सारे दैत्यों को और देवताओं को भी चढ़ाए। और गरुड़ जी को उन्होंने कहा ठीक है, गंतव्य डेस्टिनेशन पर पहुंचाओ, मतलब क्षीर समुद्र के तट पर लेकर के चलिए। और गरुड़ जी उड़े पर्वत को लेकर, और श्री भगवान को और दानों और दैत्यों को लेकर चले, और क्षीर समुद्र के तट पर आकर लैंडिंग की है। उड़ करके आए। देखिए भगवान की शक्ति, गरुड़ जी भगवान की ही शक्ति से शक्तिमान है। इतने पर्वत को लेकर के उड़ रहे, उड़ करके चले। भगवान में देखिए अब तक यहां तक कोई भेद नहीं है, जितना देवताओं को मान